हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पूजा टीचिंग एकेडमी में। मैं पूजा मौर्य आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम लेकर उपस्थित हुए हैं बिहार एंट्रेंस एग्ज़ाम का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 है और हमने 19 प्रैक्टिस सेट करवा चुके हैं जो हमारे वीडियो में उपलब्ध है। आप उसको ज़रूर देखिएगा और प्लीज़ जितने लोग के पास ये वीडियो पहुंच रहा है सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं प्रश्नों को। और हम हिंदी, जीके, जीएस और साइंस के प्रश्न लेकर आते हैं और अलग से इंग्लिश का प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। प्लीज़ उसको ज़रूर करिएगा। और यह यूनिक पब्लिकेशन की बुक है, उसी से हम प्रैक्टिस सेट करवाते हैं। जल्द ही चक्षु प्रकाशन की प्रैक्टिस सेट हम लेकर उपस्थित होंगे। आइए देखते हैं प्रश्नों को। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। दिए गए शब्दों के पर्यायवाची का किसका? बादल का पर्यायवाची क्या है? पहला ऑप्शन है घन, दूसरा ऑप्शन है घर, तीसरा ऑप्शन है आकाश, चौथा ऑप्शन है घट। तो बादल का पर्यायवाची क्या होगा? तो यहाँ पे देखते हैं इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। यहाँ पे घन जो है ये बादल का पर्यायवाची होगा। क्या होगा? घन बादल का पर्यायवाची होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिए गए वाक्यांशों के लिए एक शब्द दीजिए। आकाश को छूने वाला क्या है? आकाश को छूने वाले उसके लिए एक शब्द है पहला ऑप्शन है खगोलीय, दूसरा ऑप्शन है आकाशीय, तीसरा ऑप्शन है गगनचुंबी, चौथा ऑप्शन है गगन। तो आकाश को छूने वाला क्या कहलाता है? आकाश को छूने वाला के गगनचुंबी कहलाएगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है, यानी कि त्रुटि वाला भाग छांटना है, मतलब चुनना है। तो वाक्य क्या है? अपने से अधिक दूसरों का व्यथा से वे अधिक पीड़ित थे। तो इसमें से त्रुटि कहाँ पे है? अपने से अधिक। तो पहला ऑप्शन है पीड़ित थे, दूसरा ऑप्शन है वे अधिक, तीसरा ऑप्शन है दूसरों का व्यथा से, चौथा ऑप्शन है अपने से अधिक। तो इसमें त्रुटि कहाँ है? इसमें त्रुटि वाला जो भाग है दूसरों का व्यथा से, राइट आंसर सी होगा। इसके स्थान पे क्या होना चाहिए? दूसरों की व्यथा से। यहाँ पे की होना चाहिए, दूसरों की व्यथा से। नेक्स्ट क्वेश्चन। रिक्त स्थानों को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। रिक्त स्थान भरना है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए है। अधिक जनसंख्या भारत के लिए पहला ऑप्शन है नियम, दूसरा ऑप्शन है त्रासदी, तीसरा ऑप्शन है अभिशाप, चौथा ऑप्शन है मोक्ष। तो अधिक जनसंख्या भारत के लिए क्या होगा? भारत के लिए एक अभिशाप है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। यह कौन सा वाक्य है? सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ कि वह फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या है? सुमन को यह जानकर बहुत दुख हुआ। दूसरा वाक्य क्या है? कि वह फेल हो गया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? की से जुड़ा है। किससे जुड़ा है? की से जुड़ा है। तो इसलिए यह क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मिश्रित वाक्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। परोपकार शब्द में कौन सी संधि है? परोपकार। तो परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परोपकार का संधि विच्छेद क्या होगा? परधन, परधन उपकार। तो हो जाएगा परोपकार। तो यहाँ क्या हुआ? आ प्लस उ मिलकर क्या बनाए? ओ बनाए। आ प्लस उ मिलकर क्या बनाए हैं? ओ बनाए हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि हो जाएगी? गुण संधि हो जाएगी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। रामायण शब्द का कौन सा शुद्ध विच्छेदित रूप है? रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? पहला ऑप्शन है रम धन आयन, दूसरा ऑप्शन है रामाधन यन, तीसरा ऑप्शन है रामधन अयन, चौथा ऑप्शन राम धन अयन। तो रामायण का संधि विच्छेद क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा राम धन आयन। राइट आंसर सी होगा। यहाँ आ मिलके क्या बनाए हैं? आ बनाए हैं, यानी कि कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। कौन सी संधि? दीर्घ संधि हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। सूर सागर की भाषा है। सूर सागर की भाषा क्या है? पहला ऑप्शन है ब्रज, दूसरा ऑप्शन है अवधी, तीसरा ऑप्शन है बुंदेली, चौथा ऑप्शन है भोजपुरी। तो सूर सागर की ब्रज भाषा है। कौन सी? ब्रज भाषा है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सुंदरता शब्द में संज्ञा क्या है? सुंदरता पहला ऑप्शन है भाववाचक, दूसरा ऑप्शन है समुदायवाचक, तीसरा ऑप्शन है जातिवाचक, चौथा ऑप्शन है व्यक्तिवाचक। तो सूर सागर में कौन सी संज्ञा है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
सूर सागर नहीं, सुंदरता में कौन सी संज्ञा है? सुंदरता में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? भाववाचक। सुंदरता को इसका राइट आंसर भाववाचक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पंडित शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? पंडित का स्त्रीलिंग क्या होगा? पहला ऑप्शन है पंडिताइन, दूसरा ऑप्शन है पंडिती, तीसरा ऑप्शन है पंडिता, चौथा ऑप्शन है पंडितानी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, पंडिताइन। पंडित का स्त्रीलिंग पंडिताइन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वा का उच्चारण स्थान, पहला ऑप्शन है कंठोष्ठ है, दूसरा ऑप्शन है दंतोष्ठ है, तीसरा ऑप्शन है मूर्धन्य, चौथा ऑप्शन है तालव्य। तो वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? वा का उच्चारण स्थान क्या होगा? दंतोष्ठ है। वो वा का रास्ते दंतोष्ठ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दंतोष्ठ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? व्यंजन को अन्य किस नाम से जाना जाता है? पहला ऑप्शन है हल, दूसरा ऑप्शन है अच, तीसरा ऑप्शन है लुत, चौथा ऑप्शन है मूर्धन। तो व्यंजन को हल के नाम से जाना जाता है। क्या? हल के नाम से जाना जाता है। अच क्या है? अच स्वर है। क्या है? अच स्वर है। नेक्स्ट, पंचानन शब्द में कौन सा समास है? पंचानन में पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है द्वंद्व, तीसरा ऑप्शन है बहुब्रीहि, चौथा ऑप्शन है द्विगु। तो पंचानन यानी कि 5 है आनन, 5 है आनन जिसके, यानी कि किसको कहा जा रहा है? गणेश जी को कहा जा रहा है। किसको कहा जाता है? गणेश जी को कहा जा रहा है। तो यहाँ पे कोई अन्य पद प्रधान हुआ, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, बहुब्रीहि समास। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक शब्द के अंत में कौन सा प्रत्यय लगा है? लेखक में कौन सा प्रत्यय लगा? प्रत्यय हमेशा कहाँ लगता है? पीछे लगता है। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? पहला ऑप्शन है का, दूसरा ऑप्शन है इक, तीसरा ऑप्शन है आक, चौथा ऑप्शन है अक। तो लेखक में कौन सा प्रत्यय लगेगा? लेखक में अक प्रत्यय लगेगा। क्या लगेगा? अक प्रत्यय। प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, जिससे कि आपके सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौन का विलोम क्या होगा? मौन शब्द का विलोम क्या होगा? पहला ऑप्शन है मयंक, दूसरा ऑप्शन है विकार, तीसरा ऑप्शन है मुखर, चौथा ऑप्शन है मौखिक। तो मौन का क्या होगा? मौन का मतलब मौन हो जाना, न कुछ ना बोलना है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, मुखर। मौन का विलोम क्या होगा? मुखर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका को क्या कहा जाता है? 15 दिन में एक बार। पहला ऑप्शन है वार्षिक पत्रिका, दूसरा ऑप्शन है मासिक पत्रिका, तीसरा ऑप्शन है पाक्षिक पत्रिका, चौथा ऑप्शन है साप्ताहिक पत्रिका। तो वार्षिक पत्रिका का मतलब क्या होता है? वर्ष में एक बार। मासिक का मतलब होगा महीने में एक बार। साप्ताहिक का मतलब होगा सप्ताह में। यहाँ पे पाक्षिक जो है ये होगा 15 दिन में एक बार छपने वाली पत्रिका। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुगुप्सा में कौन से रस का स्थायी भाव है? जुगुप्सा कौन से रस का स्थायी भाव है? पहला ऑप्शन है करुण रस, दूसरा ऑप्शन है शांत रस, तीसरा ऑप्शन है अद्भुत रस, चौथा ऑप्शन है भीभत्स रस। तो जुगुप्सा यह जो है इसका राइट आंसर क्या होगा? भीभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा है। करुण रस का स्थायी भाव क्या होगा? करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव क्या होगा? अद्भुत रस का स्थायी भाव आश्चर्य होगा। क्या होगा? आश्चर्य। और उसके बाद शांत रस का स्थायी भाव क्या होगा? शांत रस का निर्वेद होगा। क्या होगा? निर्वेद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रृंगार रस का स्थायी भाव क्या होगा? श्रृंगार रस का पहला ऑप्शन है उत्साह, दूसरा ऑप्शन है शोक, तीसरा ऑप्शन है रति, चौथा ऑप्शन है हर्ष। तो श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति होगा। राइट आंसर सी होगा। उत्साह किसका स्थायी भाव है? उत्साह। तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। शोक किसका है? शोक करुण रस का है। किसका है? करुण रस का है। हास्य है किसका? हास्य रस का है। हास्य रस का स्थायी भाव हास्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? पहला ऑप्शन है 13, दूसरा ऑप्शन है 11, तीसरा ऑप्शन है 16, चौथा ऑप्शन है 24। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा सी 16। 4 चरण वाले चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती हैं? 16 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
हिंदी कविता में स्वच्छंद छंद रचना का सूत्रपात निम्नलिखित में से किसने किया था? पहला ऑप्शन क्या है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। दूसरा ऑप्शन है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। तीसरा है मैथिली शरण गुप्त। चौथा है जयशंकर प्रसाद। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बड़े न हुजे गुणन बिन बिरद बड़ाई पाए, कहा धतूरे सो कनक गहनो गढ़्यो न जाए। तो उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार होगा? पहला ऑप्शन है विरोधाभास। दूसरा ऑप्शन है अर्थांतर अन्यास। दूसरा ऑप्शन है प्रतिवस्तुपमा। तीसरा ऑप्शन है अतिशयोक्ति अलंकार। तो इसमें कौन सा अलंकार होगा? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, ये बड़े न हुजे गुणन बिन बिनत बड़ाई पाए। यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो है ये किसने लिखा था? बिहारी द्वारा रचित है। किसने? बिहारी ने लिखा था। और यहाँ पे क्या है? बिना गुणों के नाम मात्र की प्रशंसा प्राप्त करने वाले कोई व्यक्ति बड़ा नहीं बन सकता। इसे बड़े ना हुजे गुणन बिन, यानी कि बिना गुण के कोई भी बड़ा नहीं हो सकता है। और धतूरे को कनक कहते हुए परंतु उससे गहना, धतूरे को कनक तो कहा जाता है लेकिन उससे गहना नहीं बनाया जा सकता। तो यहाँ पे इसलिए क्या हो जाएगा? अर्थांतर अन्यास अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? रंभा झूमत हौ कहाँ कछुक दिनन के होएत, तुमते केते है गए और हवे हैं यही खेत। इस उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है अनयोक्ति। दूसरा ऑप्शन है लोकोक्ति। तीसरा ऑप्शन है विरोधाभास। चौथा वक्रोक्ति। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? अप्रस्तुत के माध्यम से प्रस्तुत को सूचित किया जा रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, अन्योक्ति अलंकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्वनिमयी कर के गिरिकंदरा कलित कानन केल निकंज को। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? का और यहाँ पे का की आवृत्ति बहुत बार हो रही है। तो पहला ऑप्शन है यमक। दूसरा ऑप्शन है लाटानुप्रास। तीसरा ऑप्शन है वृत्त्यानुप्रास। चौथा ऑप्शन है छेकानुप्रास। जब एक ही वर्ण की क्रमानुसार अनेक बार आए, एक ही वर्ण क्रम के अनुसार अनेक बार आए तो वहाँ पे कौन सा अलंकार होता है? वहाँ पे वृत्त्यानुप्रास होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ऊधो मेरा हृदय तल था एक उद्यान न्यारा शोभा देती अमित उसमें कल्पना क्यारिया थी। उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पहला ऑप्शन है रूपक। दूसरा उत्प्रेक्षा। तीसरा उपमा। चौथा अतिशयोक्ति। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊधो मेरा हृदय था। यहाँ पे उद्यान और कल्पना क्यारिका के माध्यम से क्या हो रहा है? दोनों में समानता दर्शाई जा रही है यहाँ पे, इसलिए क्या हो जाएगा? उपमा अलंकार हो जाएगा। उपमा अलंकार हो जाएगा। आ गया साइंस के प्रश्न। आइए देखते हैं साइंस के प्रश्नों को। विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? पहला ऑप्शन है यूरेनियम। दूसरा ऑप्शन है लोहा। तीसरा ऑप्शन है तांबा। चौथा ऑप्शन है एल्यूमिनियम। तो विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का प्रयोग होता है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? यूरेनियम। किसका प्रयोग? राइट आंसर यूरेनियम का प्रयोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन गेहूं की खेती के लिए कौन सा उर्वरक अधिक मात्रा में उपयोग करेंगे? गेहूं की खेती के लिए पहला ऑप्शन है नाइट्रोजन। दूसरा ऑप्शन है पोटेशियम। तीसरा ऑप्शन है तांबा। चौथा ऑप्शन है लोहा। तो गेहूं की खेती में क्या होता है? यूरिया जो है उर्वरक को प्राथमिकता से अधिक मात्रा में दिया जाता है। किसको? यूरिया को। तो यूरिया में क्या पाया जाता है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा अधिक पाई जाती है, इसलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए, नाइट्रोजन। नेक्स्ट क्वेश्चन चूहा मारने का जहर किस रासायनिक पदार्थ से बनता है? चूहा मारने का जहर पहला ऑप्शन है इथाइल एल्कोहल। दूसरा ऑप्शन है मिथाइल आइसोसाइनाइड। तीसरा है पोटेशियम साइनाइड। चौथा इथाइल आइसोसाइनाइड। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? चूहा मारने का जहर किससे बनता है? चूहे मारने के लिए क्या होता है? रेड्रोसाइट नामक रसायन पदार्थ का उपयोग होता है, जिसका निर्माण किससे होता है? पोटेशियम साइनाइड से होता है। किससे? पोटेशियम साइनाइड से होता है, इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पीतल में कौन कौन सी धातुएं हैं? पीतल में कौन सी धातुएं हैं? पहला ऑप्शन है तांबा और निकिल। दूसरा ऑप्शन है निकिल और जस्ता। तीसरा ऑप्शन है मैग्नीशियम और जस्ता। चौथा ऑप्शन है तांबा और जस्ता। तो पीतल में कौन सी धातुएं होती हैं? पीतल में जस्ता और तांबा धातुएं होती हैं। किसका? जस्ता और तांबा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन
एस्पिरिन कहाँ से मिलती है? एस्पिरिन पहला ऑप्शन है पेट्रोलियम से, दूसरा ऑप्शन है पृथ्वी से, तीसरा ऑप्शन है एक पेड़ से, चौथा ऑप्शन है एसिडों की रासायनिक अपक्रिया से। तो एस्पिरिन क्या है? एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड। क्या होता है? एसिटाइल सैलिसिलिक एसिड या एंटीपायरेटिक एनाइलेजिक दोनों प्रकार के कष्टों के निवारण के लिए प्रयुक्त होता है। या सफ़ेद सरपत या शाई वृक्ष की छाल के रस से प्राप्त किया जाता है, जिसे सैलिसिलिक एसिड कहा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? एक पेड़ से पाया। एस्पिरिन कहाँ से मिलता है? एक पेड़ से मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मायोग्लोबिन में कौन सी धातु होती है? मायोग्लोबिन में पहला ऑप्शन है तांबा, दूसरा ऑप्शन है चांदी, तीसरा ऑप्शन है सोना, चौथा ऑप्शन है लोहा। तो मायोग्लोबिन क्या है? मायोग्लोबिन एक प्रोटीन है। क्या है? एक प्रोटीन है। प्रोटीन है जो पशुओं की पेशी कोशिकाओं में पाया जाता है और यह ऑक्सीजन भंडार इकाई के रूप में कार्य करता है। ऑक्सीजन भंडार के रूप में करता है। सील और व्हेल सदृश पानी में गोता लगाने वाले स्तनपायी पानी में अधिक देर तक डूबे रह पाते हैं, क्योंकि उनकी पेशियों में मायोग्लोबिन का निर्माण अन्य पेशियों के अधिक होता है। और यह इस हेम समूह में क्या होता है? लोहा। इसमें मायोग्लोबिन में लोहा जो है धातु मिलती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? हाइड्रोजन को जलाने से क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है ऑक्सीजन, दूसरा ऑप्शन है राख, तीसरा ऑप्शन है मिट्टी, चौथा ऑप्शन है पानी। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन से अपक्रिया करके क्या बनता है? जल बनता है। क्या बनता है? जल बनता है। यह क्रिया विस्फोट के साथ होती है, जिससे बहुत अधिक मात्रा में उष्मा उत्पन्न होती है। तो हाइड्रोजन को जलाने से कोई भी चीज़ किसके द्वारा जलेगा? ऑक्सीजन से के द्वारा। तो जब हाइड्रोजन से जल कर क्रिया करके क्या बनाएगा? पानी बनाएगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी बन जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन, चुंबकीय सुई किस तरफ संकेत करती है? पहला ऑप्शन है पूर्व, दूसरा ऑप्शन है पश्चिम, तीसरा ऑप्शन है उत्तर, चौथा ऑप्शन आकाश। तो चुंबकीय जो सुई है ये उत्तर की ओर संकेत करती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, महासागर में ऊंची जल तरंगें कैसे उत्पन्न होती हैं? पहला ऑप्शन है भूकंप से, दूसरा ऑप्शन है सूर्य से, तीसरा ऑप्शन है तारा से, चौथा ऑप्शन है चंद्रमा से। तो महासागर में जो ऊंची जल तरंगें होती हैं वो चंद्रमा से के कारण उत्पन्न होती हैं। कैसे उत्पन्न होती हैं? चंद्रमा से। राइट आंसर क्या हो जाएगी? चंद्रमा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोना को घोला जा सकता है? सोना को घोला जा सकता है। पहला ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड में, दूसरा ऑप्शन है नाइट्रिक एसिड में, तीसरा ऑप्शन 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड तथा 1 भाग नाइट्रिक एसिड में, दूसरा ऑप्शन है हाइड्रोक्लोरिक एसिड में। तो सोना को क्या होता है? सोना एक नोबेल धातु है। क्या है? नोबेल धातु है। उसे घोलने के लिए अम्लराज का निर्माण किया जाता है। किसका? अम्लराज का निर्माण किया जाता है। अम्लराज कैसे बनता है? अम्लराज जो है ये 3 भाग जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड के मिश्रण से बनता है। इसका राइट आंसर सी होगा। अम्लराज का क्या होता है? 3HCl प्लस HNO3। इसका रासायनिक फार्मूला क्या होता है? 3HCl प्लस HNO3, यानी कि क्या हो गया? 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक एसिड और 1 भाग नाइट्रिक एसिड। इसी को क्या कहते हैं? अम्लराज। पूरे को क्या कहेंगे? अम्लराज कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्वेत प्रकाश को नली में से कैसे पैदा करते हैं? श्वेत प्रकाश को पहला ऑप्शन है तांबे के तार को गर्म करके, दूसरा तंतु को गर्म करके, तीसरा परमाणु को उत्तेजित करके, चौथा अणुओं को दोलित करके। तो श्वेत प्रकाश को नली में कैसे पैदा करते हैं? तो नलिका में भरी आर्गन गैस तथा पारे की वाष्प में विसर्जन प्रारंभ करने के लिए यह आवश्यक है कि दोनों तंत्र काफ़ी गर्म हो चुके हों। तो यहाँ पे क्या होगा? श्वेत प्रकाश को नली में तंतु को गर्म करके पैदा करते हैं। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। और जिससे किसी कमरे के स्थान को ठंडा किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है? किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है। पहला ऑप्शन है पानी के बहने से, दूसरा संपीड़ित गैस को छोड़ने से, तीसरा रसोई गैस से, चौथा ठोस को पिघलाने से। तो कमरे होता है जो संपीड़ित गैस को छोड़ने से किसी जो कमरे में क्या होता है?
किसी कमरे को ठंडा किया जा सकता है संपीड़ित गैस को छोड़ने से। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। कमरे का नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश में 7 रंगें होती हैं, रंगों को अलग करने का क्या तरीका है? 7 रंगें होती हैं, इसको पहला ऑप्शन है, एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है, दूसरा फिल्टर से रंगों को अलग किया जा सकता है, चौथा पौधे से रंगों को अलग किया जाता है, चौथा है रंगों को अलग अलग नहीं किया जा सकता। तो प्रकाश में 7 रंगें होती हैं, 7 रंगों को देखने के लिए श्वेत प्रकाश की जो किरण होती है वो किसी प्रिज्म से होकर गुजारा जाता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एक प्रिज्म से रंगों को अलग अलग किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोलक की कालावधि, पहला ऑप्शन है द्रव्यमान के ऊपर निर्भर करती है, दूसरा है लंबाई के ऊपर निर्भर करती है, तीसरा है समय के ऊपर निर्भर करती है, चौथा तापक्रम के ऊपर निर्भर करती है। तो लोलक की जो कालावधि होती है किस पर निर्भर करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लंबाई के ऊपर निर्भर करती है। राइट आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि आवर्तकाल बराबर क्या होता है? 2 पाई और √L/G होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा जल जाती है। पहला ऑप्शन है अवरक्त किरणों के कारण, दूसरा क्लोरीन के कारण, तीसरा ऊष्मा के कारण, चौथा पराबैंगनी किरणों के कारण। तो तैरने के तालाब में तैरने से मनुष्य की त्वचा क्लोरीन के कारण जल जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी होगा। यह एक अत्यंत क्रियाशील गैस होती है, संयुक्त अवस्था में या साधारण नमक में पाई जाती है, क्लोरीन नमक में पाई जाती है। नमक का फार्मूला क्या होता है? NaCl। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब क्या होता है? कोई ऊष्मा की हानि नहीं होती है, दूसरा है 50% ऊष्मा की हानि होती है, तीसरा 30% ऊष्मा की हानि होती है, चौथा 80% ऊष्मा की। जब वैद्युतिक ऊर्जा गति में परिवर्तित होती है तब कितना %? 30% ऊर्जा की हानि होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? पहला ऑप्शन है इथाइल अल्कोहल, दूसरा मिथाइल अल्कोहल, तीसरा एसिटिक एसिड, चौथा क्लोरोफिल। तो शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल बनता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। एल्कोहलीय किण्वन जो है वैसी जैविक प्रक्रिया है जिसमें ग्लूकोज, फ्रक्टोज और सुक्रोज सदृश शर्करों को कोशीय ऊर्जा में बदला जाता है, जिसे क्या कहते हैं? इथेनॉल या इथाइल अल्कोहल प्राप्त किया जाता है। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रडार का आविष्कारक कौन था? यानी कि रडार के आविष्कार किसने किया था? पहला ऑप्शन है रॉबर्ट वाटसन ने, दूसरा ऑप्शन है फ्लेमिंग ने, तीसरा बुशवाल ने, चौथा ऑस्टिन ने। तो रडार का आविष्कार R.A. वाट ने 1919 ईस्वी में किया था। कब किया था? 1919 ईस्वी में। किसने? रॉबर्ट वाटसन ने। किसने? ए ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृमि खाद यानी कि वर्मी कंपोस्ट बनाने हेतु निम्न में से किस कृमि या कीड़े का उपयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है शोल कृमि का, दूसरा ऑप्शन है हुक वर्म का, तीसरा केचुआ का, चौथा इनमें से किसी का नहीं। तो कृमि यानी कि वर्मी कंपोस्ट को बनाने के लिए केचुआ का मदद लिया जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीलियम परमाणु के यल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं? हीलियम परमाणु के यल कक्षा में पहला ऑप्शन है 0, दूसरा ऑप्शन है 1, तीसरा ऑप्शन है 2, चौथा ऑप्शन है 4। तो हीलियम परमाणु के यल कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो हीलियम का जो है परमाणु संख्या कितना है? 2 होता है और इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? सिर्फ 2 होगा। तो यह जो कि केवल के में पाया जाता है, यल में कितने हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे। इसलिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया सामाजिक अध्ययन के प्रश्न। आइए देखते हैं सामाजिक यानी कि जीके जीएस के क्वेश्चन। राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई। तो राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? पहला ऑप्शन है 1816 ईस्वी में, दूसरा ऑप्शन है 1820 ईस्वी में, तीसरा ऑप्शन है 1828 ईस्वी में, चौथा ऑप्शन है 1830 ईस्वी में। तो कब की? 1828 ईस्वी में की। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना कब की? 1828 ईस्वी में की। उन्होंने केशव चंद्र सेन
सेन को ब्रह्म समाज को धर्म आचार्य नियुक्त कर दिया। 1865 ईस्वी में केशव चंद्र सेन ने आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मुहतसिब था। पहला ऑप्शन है सेना अधिकारी, दूसरा ऑप्शन है विदेश विभाग का मुख्य, तीसरा ऑप्शन है लोक आचरण अधिकारी, चौथा ऑप्शन है पत्र व्यवहार विभाग के अधिकारी। तो मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? मुहतसिब पद का सृजन औरंगजेब द्वारा किया गया। किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा किया गया। औरंगजेब द्वारा किया गया। शरीयत के विपरीत कार्य करने वालों को रोकना, आम जनता को दुष्चरित होने से बचाना, सार्वजनिक सदाचार की निगरानी, शराब भांग के उपयोग पर रोक लगाना, जुए के खेल को प्रतिबंधित करना, मंदिरों को ध्वस्त करना आदि मुहतसिब के कृत्यों में शामिल था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? मुगल प्रशासन में मुहतसिब क्या था? एक लोक आचरण अधिकारी। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी, लोक आचरण अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? पहला ऑप्शन है रामचंद्र देव, दूसरा ऑप्शन है प्रताप रुद्र देव, तीसरा ऑप्शन है मलिक काफूर, चौथा ऑप्शन है राणा रतन सिंह। तो अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक जो था वो कौन था? रामचंद्र देव थे। राइट आंसर ए होगा। 1294 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी ने देवगिरी पर आक्रमण किया। कब किया? 1294 ईस्वी में, और उस समय रामचंद्र देव देवगिरी का राजा था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुलाम वंश का प्रथम शासक कौन था? पहला ऑप्शन है इल्तुतमिश, दूसरा ऑप्शन है कुतुबुद्दीन ऐबक, तीसरा ऑप्शन है रजिया, चौथा ऑप्शन है बलबंद। तो गुलाम वंश को यानी कि दास जो वंश है इसका संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। राइट आंसर बी होगा। और यह कब तक था? 1206 ईस्वी से लेकर 1210 ईस्वी तक गुलाम वंश का शासन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित हुई थी? कनिष्क के शासनकाल में पहला ऑप्शन है मगध में, दूसरा ऑप्शन है पाटलिपुत्र में, तीसरा ऑप्शन है कश्मीर में, चौथा राजगिरी में। तो कनिष्क के शासन में कौन सी बौद्ध संगीत हुई थी? चतुर्थ बौद्ध संगीत हुई थी। और ये कहाँ हुई थी? ये कश्मीर यानी कि कुंडलवन में हुई थी। कश्मीर में हुई थी। कब हुई थी? 101 ईस्वी में हुई थी। राइट आंसर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? पहला ऑप्शन है अर्थशास्त्र, दूसरा ऑप्शन है ऋग्वेद, तीसरा ऑप्शन है पुराण, चौथा इंडिका। तो मेगस्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? इंडिका है। राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखा था? पहला ऑप्शन है कालिदास ने, दूसरा ऑप्शन है बाणभट्ट ने, तीसरा ऑप्शन है विष्णुगुप्त ने, चौथा परिमल गुप्त ने। तो हर्षचरितम नामक पुस्तक किसने लिखा था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाणभट्ट ने लिखा था। और हर्षचरितम नामक रचना जो है हर्षवर्धन के यानी कि बाणभट्ट कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। कौन थे? हर्षवर्धन के दरबारी कवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस नामक पुस्तक का लेखक कौन है? मुद्रा राक्षस पहला ऑप्शन है विशाख दत्त, दूसरा ऑप्शन है कौटिल्य, तीसरा ऑप्शन है बाणभट्ट, चौथा कलहड़। तो मुद्रा राक्षस जो है ये विशाख दत्त ने लिखा था। किसने? विशाख दत्त ने लिखा था। और विशाख दत्त ने और कौन सा लिखा था? देवी चंद्र गुप्तम भी लिखे थे। और जो कौटिल्य हैं ये क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र लिखे थे। क्या लिखे थे? अर्थशास्त्र लिखे थे। बाणभट्ट ने क्या लिखा था? हर्षचरित लिखा था और कादम्बरी लिखा था। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। नौकरशाही का कार्य है। नौकरशाही का क्या कार्य है? पहला ऑप्शन है सरकार की नीतियों को लागू करना, दूसरा है प्रशासन चलाना, तीसरा है मंत्रियों की सहायता करना, चौथा उपयुक्त सभी। तो नौकरशाही का कार्य क्या है? सरकार की नीतियों को लागू करना ये भी है, और प्रशासन चलाना ये भी है, और मंत्रियों की सहायता करना ये भी है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सत्यार्थ प्रकाश की रचना किस की गई थी? पहला ऑप्शन है राजा राम मोहन राय द्वारा, दूसरा ऑप्शन है महात्मा गांधी द्वारा, तीसरा ऑप्शन है स्वामी विवेकानंद द्वारा, चौथा ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा सत्यार्थ प्रकाश की रचना की गई थी। राइट आंसर डी होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुशीलन समिति थी, अनुशीलन समिति क्या थी? पहला ऑप्शन है नारी उत्थान के प्रति समर्पित, दूसरा है विधवा विवाह को प्रोत्साहित करने वाली, तीसरा है मजदूरों के कल्याण में रुचि रखने वाली, चौथा एक क्रांतिकारी संगठन था। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वरींद्र कुमार घोष और भूपेंद्र दत्त ने 1907 ईस्वी में बंगाल में क्रांतिकारी संस्था यानी कि अनुशीलन समिति की स्थापना की। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, एक क्रांतिकारी संगठन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुरक्षा प्रकोष्ठ की नीति संबंधित है। पहला ऑप्शन है वारेन हेस्टिंग से, दूसरा लॉर्ड डलहौजी से, तीसरा हेनरी लॉरेंस से, चौथा लॉर्ड हेस्टिंग से। तो सुरक्षा जो प्रकोष्ठ है की नीति किससे संबंधित है? तो ये वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली से संबंधित है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वारेन हेस्टिंग से संबंधित है। और यह सुरक्षा प्रकोष्ठ जो है यह घेरे की नीति 1765 से लेकर 1813 तक तामील था। कब से? 1765 से 1813 ईस्वी तक लागू था और यह वारेन हेस्टिंग और वेलेस्ली के द्वारा संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? पहला ऑप्शन है वी गिरी, दूसरा ऑप्शन है S.A. डांगे, तीसरा ऑप्शन पंडित जवाहरलाल नेहरू, चौथा लाला लाजपत राय। तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम जो अध्यक्ष था वो कौन था? उसका राइट आंसर होगा लाला लाजपत राय। इसका राइट आंसर क्या होगा? लाला लाजपत राय थे। और ऑल इंडिया ट्रेड कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? 1920 ईस्वी में की गई थी। 1920 ईस्वी में की गई थी और इसके प्रथम पहले अध्यक्ष कौन है? गरम दल के नेता लाला लाजपत राय थे, जो इन्होंने 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। कब की थी? 31 अक्टूबर 1920 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का प्रधानमंत्री कौन था? पहला ऑप्शन है चैम्बरलेन, दूसरा ऑप्शन है चर्चिल, तीसरा ऑप्शन है क्लीमेंट एटली, चौथा मैकडोनाल्ड। तो भारत छोड़ो आंदोलन के समय इंग्लैंड का जो प्रधानमंत्री था कौन था? चर्चिल थे। कौन? विंस्टन चर्चिल। राइट आंसर बी होगा। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942 ईस्वी के समय हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन, महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? पहला ऑप्शन है कुंडग्राम में, दूसरा पाटलिपुत्र में, तीसरा मगध में, चौथा वैशाली में। तो महावीर का जो जन्म है कहाँ पे हुआ था? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुंडग्राम में हुआ था। का राइट आंसर ए हो जाएगा, कुंडग्राम। महावीर का जन्म 540 ईसा पूर्व में एक क्षत्रिय परिवार में वैशाली जिले यानी कि बिहार में कुंडग्राम नामक स्थान पे हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने जलियांवाला बाग हत्याकांड घटना के विरोध में अपना सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की थी? पहला ऑप्शन है महात्मा गांधी ने, दूसरा ऑप्शन है गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने, तीसरा है एनी बेसेंट ने, चौथा मोहम्मद अली जिन्ना ने। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ था। और डॉक्टर सतपाल और सैफुद्दीन किचलू की गिरफ्तारी के विद्रोह में हो रही जनसभा का जनरल डायर ने अंधाधुंध गोलियां चलवाई थी, जिसमें हजारों लोग निर्दोष मारे गए थे। और इसके विरुद्ध में क्या हुआ था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपने सर नाइट का खिताब वापस करने की घोषणा की थी। किसने? रविन्द्रनाथ टैगोर ने। राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? पहला ऑप्शन है कपास, दूसरा ऑप्शन है जूट, तीसरा ऑप्शन है नायलॉन, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो किस फाइबर को बढ़ने के लिए ठंड मुक्त दिनों की आवश्यकता होती है? राइट आंसर होगा कपास, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावनाएं हैं? पहला ऑप्शन है आसाम, दूसरा राजस्थान, तीसरा अरुणाचल प्रदेश, चौथा मेघालय। तो भारत के राजस्थान राज्य में देश के किसी भी अन्य क्षेत्र की तुलना में सौर ऊर्जा उत्पादन करने की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। इसके लिए राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? पहला ऑप्शन है शिक्षा का अभाव, दूसरा बेरोजगारी, तीसरा है लोकतंत्र की आस्था, चौथा मतदान का दुरुपयोग। लोकतंत्र की सफलता की एक आवश्यक शर्त क्या है? लोकतंत्र में आस्था। राइट आंसर क्या हो जाएगा? सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व बैंक का मुख्यालय निम्न में से कहाँ स्थित है। पहला ऑप्शन है जिनेवा, दूसरा ऑप्शन न्यूयॉर्क, तीसरा ऑप्शन वाशिंगटन डीसी, चौथा है मनीला। तो विश्व बैंक एक क्या है, विशिष्ट संस्था है। इसका मुख्यालय कहाँ पे है, वाशिंगटन डीसी में है। कहाँ पे, वाशिंगटन डीसी में है। ये थे हमारे जीके जीएस हिंदी और साइंस के प्रश्न। और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। धन्यवाद।